कैसे ठहरने का आदेश दिया। और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है, विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और ये मौन क्यों था। और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया। हाँ, बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ, अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये क्या उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय, उमेश राय रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर। और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ये प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो BPSC के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ था, आपका कहना है कि बिना लेटर के बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि BPSC के पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए, तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई, ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं, वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का? या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य पकड़ो सर, बारी से दिखा देते।
एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं? अब तो सारा प्रमाण है जिन लोगों को इसका कॉपी दे दीजिए ना। दे लीजिए ना, कॉपी करवा देते हैं। फोटो ऐसा करें ना, एगो व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम आइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड में। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं। और इन दोनों का ये पत्र भी है। हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? इसमें सवाल रुकिए ना भाई, हो गया। हो तो क्या बोली नहीं? अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ, एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ प्रदीप को, लाइए दोनों को बुलाओ, घर एक एक करके बुलवा सकते हैं। हमको लाइव दीजिए ना भाई, हमको लाइव दे दीजिए, लाइव है मेरा। उसे बयान करवा देते हैं। लाओ थोड़ी ना बयान मैं वो दोनों को बुला लीजिए, एक मिनट बोलेगा। थोड़ी ना बोल ही दिए तो। हमारा कंप्लीट हुआ, जो प्रदीप जी है उनसे भी बयान दिलवा देते हैं। बुलाइए प्रदीप को। अरे प्रदीप बुलाओ ना। हाँ ग्रुप में डाल दो भाई। बोला उधर से। सौरभ, सौरभ एक कर्मचारी है प्रदीप जी, ये मैं चुप से सुन, आप एक मिनट आप सुन लीजिए। आप हाँ, आप बताइए, आपको फोन किसने किया था? प्रीतम जी ने फोन किया। अरे बोल दिए, कौन फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। जोर से बोलिए। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को, फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था। तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से उन्होंने मैसेज जेई को भेज दिया, उनको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं, हमने। किसने लिखा था? वो मुझे नहीं जाना। वो हम लोग करवा रहे हैं जांच की, कौन किया है ये हेरफेर? कौन कराया था आपको? किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आपसे क्या कहा उन्होंने? थोड़ा तेज हो गया ना, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। आप माइक पर बोल दीजिए। आप अपने झुक के बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं, संविदा पर हैं। आप कस करके बोल दीजिए इसको ना, बोलिए ना। दूसरे विभाग से आए हैं।
प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनी अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था नियमानुसार आवंटन भी करा। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ वो यही है। हाँ जी। ठीक है, जाइए। अब तो उसकी सर जांच करवाएंगे, चिट्ठी मतलब ऐसे बता दें कि गेस्ट हाउस का बुकिंग का नियम है कि अधीक्षण या अभियंता 2 कमरे तक 3 दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इससे इतर मामले में बुकिंग की शक्ति मुख्य अभियंता NH को है। इस मामले में नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए हम उन पर अभी तत्काल स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबन का आदेश दिए हैं। हाँ। और प्रीतम कुमार और तेजस्वी से आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूछताछ करे तो और विषय स्पष्ट होगा कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि पेपर लीक है? मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है, उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये NHI के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। So the Bihar Deputy Chief Minister there addressing a briefing amid the allegations of paper leak. Vijay Kumar Sinha questioning Tejaswi Yadav, saying no one will be spared. He went on to say that the arrested engineer in the case is a close aide of Lalu Prasad Yadav. That's a sensational charge amid the paper leak probe that's currently underway. The Bihar Deputy Chief Minister Vijay Sinha saying that there is an involvement of the RJD. Training guns at the RJD leaders, including Tejaswi Yadav, saying the engineer who has been arrested in the case is a close associate of Lalu Yadav. He also showed some call recordings in the case. My colleague Rishabh is joining us on the broadcast with the details. Rishabh, this is a sensational charge. The paper leak case, politics taking a new turn with the Bihar Deputy Chief Minister now training guns at the RJD. He in fact also gave out several details, providing documents as well to show the alleged involvement of the RJD in the case. Well, definitely the politics around NEET is no end. Now the flashpoint is Patna, where the Deputy Chief Minister of Bihar very clearly stating in the press conference that it was Tejaswi Yadav's aide who was behind this paper leak. Sikandar, remember, is uncle of Anurag Yadav, and in the confession to police, both Sikandar and Anurag Yadav, along with Amit and Nitish, have very clearly stated that they had the paper beforehand, and how Sikandar arranged the paper and then got his nephew Anurag Yadav to appear for NEET. And before the examination, Anurag Yadav was made to mug up the whole question paper with answer sheet. Now, Deputy Chief Minister of Bihar saying that Sikandar is associate of Pritam Kumar, who is secretary to Tejaswi Yadav. Also says that be it Pritam Singh or be it Sikandar, they both were helping Lalu Yadav when he was in Ranchi jail, or for that matter in RIMS in Ranchi, admitted in Ranchi Institute of Medical Sciences. So now all guns on Tejaswi Yadav. Deputy Chief Minister saying that he will ask the Economic Offence Wing to investigate Pritam Singh and Tejaswi Yadav as well. So now the BJP accusing RJD for these paper leak that has come to forefront. We have been breaking this story since morning, that how the confessions have been made where a clear-cut case of paper leak is established, and now BJP
saying that as per the confessions, the people who are involved, the NHI guest house, which is bang opposite the Patna airport in Bihar, that the room was booked on the letter that had come in from Pritam Kumar, and that Pritam Kumar has been associated with Sikandar. So all these now BJP trying to join dots with RJD and accusing none other than the former Deputy Chief Minister of Bihar, Tejaswi Yadav himself. Okay, so Pritam Kumar, just to put things in context for our viewers, Pritam Kumar is the personal secretary of Tejaswi Yadav, the Bihar Deputy Chief Minister, saying that the kingpin in the paper leak case who has been arrested, Sikandar the engineer, he is related to Pritam, saying that the RJD is involved in the entire issue. So Rishabh, the politics of it aside, the investigations being conducted by the Economic Offences Unit of Bihar is also looking at more details, and the confession statement is going to be very, very crucial. We also have accessed the confession statements of the uncle as well as one of the students in the case, who goes on to say that I received the question paper just a few hours before the examination, and confirming that the question paper with answers that he received was the very same questions that came up in the NEET examination. Well, definitely, Anurag Yadav in his confession very clearly states that how, while he was studying and preparing for NEET examinations in Kota in Ellen Institute, he received a call from Sikandar, who he calls his Fufa uncle, and he was informed, Anurag was informed that papers have been arranged, come back to Patna and appear. And in the confession statement, Sikandar says that he met Amit and Nitish in his office, where Amit and Nitish informed him that they can arrange question papers and get students cleared for in any competitive examination for that matter. That's where a deal was done, and a cost of 32 to 40 lakh rupees per student was asked for. And Sikandar not only helped Anurag Yadav, but in his confession has also mentioned 3 other students' name. The Patna Police, the Economic Offences Unit of this confession is also a confirmation. So there are more and more murky details that are emerging. Is there a link of the RJD, Tejaswi Yadav's personal secretary also being named by the Bihar Deputy Chief Minister? Rishabh, we'll have to leave it at that, but we're keeping a close track of the developments there. Quick break. We'll be right back.